दर्शकों को नमस्कार। मैं पवन बाटला, खबर प्रताप काशी को। आज हम विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड की कद्दावर नेता अलका पाल जी के पास आए हैं और अलका पाल जी से बात करेंगे। अलका पाल जी, खबर प्रताप में आपका स्वागत है। नमस्कार पवन जी। अलका पाल जी, ये बताइए, मनरेगा का नाम जो भाजपा ने जी राम जी की करा है, उस पर क्या आपके भाव हैं, क्या विचार है, उसको आप किस रूप में देखते हैं, आने वाले समय में उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए पवन जी, भाजपा की ये सोची समझी साजिश के तहत महात्मा गांधी जी के नाम को समाप्त करने के लिए देश से और इस योजना को कमजोर करने के लिए इस योजना का नाम बदला गया है। इसमें सीधा फायदा हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर जो हमारा गरीब और निर्धन तबका था उसको मिलता था। पूरे देश भर में 26 करोड़ लोग मनरेगा में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें अगर मैं आपसे कहूं तो कम से कम आधी आबादी से भी ज्यादा, कम से कम 60% महिलाएं मनरेगा योजना में काम करती थी। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इस योजना के माध्यम से महिलाओं को भी अपने हाथ में अपने पैसे, जो उनकी मेहनत की कमाई थी, अपने हाथ में अपने पैसे रखने का एक मौका मिला था, जिससे वो अपने घर परिवार का जरूरत के हिसाब से खर्चे भी करती थी और घर परिवार का लालन पोषण भी करती थी। इस योजना को कमजोर करने के लिए तमाम सारे इसके अंदर जो प्रावधान जोड़े गए हैं। सबसे पहले तो इसमें जो पहले 90 और 10% का जो हिस्सेदारी 90% केंद्र की होती थी और 10% की हिस्सेदारी राज्य की होती थी, लेकिन अब इस चीज को बदल करके 60% की भागीदारी को, जो केंद्र की भागीदारी थी, उसे 90 से घटा करके 60% कर दिया गया है और जो राज्य सरकार की भागीदारी 10% थी उसको बढ़ा के 40% कर दिया गया। दूसरी बात, 12 महीनों में 2 महीनों को इन योजना से बाहर रखा गया, जिससे 2 महीनों का पूरा नुकसान मजदूर तबके को होगा और जो मनरेगा के तहत लोग काम करते हैं उनको होगा। और अभी तक इस योजना के तहत जो मनरेगा योजना थी, यूपीए की सरकार में शुरू की गई थी और एशिया की सबसे बड़ी योजना थी, जो बिल्कुल निचले दर्जे और अंतिम छोर के व्यक्ति को रोजगार देती थी, उसे आर्थिक रूप से सशक्त करती थी। लेकिन इस योजना को ग्राम पंचायत स्तर पर कमजोर करने की पूरी साजिश भाजपा की है। पहले प्रस्ताव ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार होते थे और तब वो राज्य सरकार में जाते थे, लेकिन अब ये सारा जो अधिकार है केंद्र सरकार के पास आ गया है। केंद्र सरकार प्रस्ताव पास करेगी, उसका बजट पास करेगी। मुझे आप एक बात बताइए, जब प्रदेश की अधिकांश सरकारें अब पहले ही कर्जे में चल रही हैं और जब पहले ही सरकार को 100 दिन के हिसाब से काम करने का बजट प्रदेशों को नहीं दिया जा रहा, तो भले से सरकार अपनी पीठ ठोक रही है कि हम 125 दिन का रोजगार देंगे, जब 100 दिन के रोजगार और उसका पैसा नहीं वो मजदूरों को दे पा रहे, तो 125 दिन का आखिर कहाँ सरकार उनको रोजगार और पैसा दे पाएगी? सीधी सी बात है, पहले ये योजना थी, ये योजना एक तरीके से रोजगार की गारंटी थी, लेकिन अब ये योजना महज स्कीम बन के रह गई है। आप देखेंगे आगे आने वाले समय में इस योजना को भी आप प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में देखेंगे और कहीं ना कहीं ये ग्राम पंचायत स्तर पर जो एक हमारे गांधी जी का भी सपना था ग्राम स्वरोजगार का, ग्राम सर्वोदय का, वो कहते थे कि अगर गांव हमारे आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तो ये देश सही मायने में विकास करेगा। लेकिन जब से इस योजना के नाम को बदला गया है, ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में ग्राम पंचायत स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा को न सिर्फ कमजोर किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हाथों से रोजी रोटी को भी छीनने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मनरेगा का नाम जैसे इन्होंने जय श्री राम जी भाजपा सरकार ने करा है, जी राम जी करा है, तो जी राम जी करने का सरकार का उद्देश्य क्या है? सीधी सी बात है, भाजपा धर्म के आधार पर राजनीति करती है, जबकि इस देश में मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी के हैं। देश में आजादी के बाद 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो इस समय में है। पिछले 11 साल की सरकारों में आप देखेंगे सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। एक तरफ तो सरकार दावा करती है कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, दूसरी तरफ खुद ही ये लोग कहते हैं, सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो आखिर वो 80 करोड़ लोग कौन है? इससे तो सीधी बात जाहिर होती है कि इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस देश में कोई महंगाई पे सवाल ना करे, रोजगार पे सवाल ना करे, इसलिए धर्म और राम के नाम का सहारा लेकर भाजपा सीधे तरीके से देश की जनता का मुद्दों से ध्यान
हटाने के लिए सिर्फ नाम बदलने का काम करती है। भाजपा सरकार कभी अर्थव्यवस्था पे हमसे सुदृढ़ भारत नहीं है, अर्थव्यवस्था हमने इतनी मजबूत करी है। कांग्रेस के शासनकाल में अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। आप अपने उत्तराखंड में देख लीजिए, आप अपने शहर में देखिए, जो तमाम सारी औद्योगिक इकाइयाँ थी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के श्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ औद्योगिकीकरण किया था। दर्जनों के हिसाब से यह सारे उद्योग बंद पड़े हुए हैं। उत्तराखंड में पलायन अधिकांश, अगर आप पहाड़ के गांव में देखेंगे तो पहाड़ के अधिकांश गांव भूतिया गांव घोषित हो चुके हैं। आप जानते हैं इस बात को। हमारा पहाड़ का युवा पलायन करने पर मजबूर है। और अब तो हालात ये हो गई कि तराई में भी तमाम सारी औद्योगिक इकाइयाँ बंद होने के बाद, फैक्ट्रियाँ कारखाने बंद होने के बाद, जबकि उन कारखानों का खोलने का उद्देश्य ये था कि पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने उस समय कहा था कि 70% युवाओं को मौका यहाँ पे रोजगार के लिए दिया जाएगा, जिससे पलायन रुक सके। लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की है, धामी जी की सरकार है, सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर या बुलडोजर राम और मंदिर मस्जिद के आधार पर सिर्फ राजनीति करती है और मुद्दों से ध्यान भटकाती है। देखा आपने और सुना अलकापाल जी को कि भाजपा सरकार का असली जो एजेंडा है वो धर्म के नाम पर चल रहा है। ना विकास कार्य योजनाएं हैं इनके पास, धरातल पर कोई कार्य नहीं है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ये स्थिति भाजपा सरकार ने देश में बना रखी है। राज्य सरकारें परेशान है। राज्य सरकारों में अगर हम देखें तो स्टेटों में ही पलायन किया जा रहा है। और आपने अलकापाल जी को सुना। खबर पड़ताल पवन बाटला, काशीपुर से। बने रहिए हमारे साथ।